चलो समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4 पता क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 4 मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ क्वेश्चन ही अभी, किताब के भूल जाओ भी, उस ध्यान तो सुनते रहना अच्छे तरीके से। जैसा हमारे पास ये लंबाई हमारे पास 1.5 मीटर। अच्छा तुमने स्कूल में झूले से देख के बच्चे झूलते रहा है, उसको फिसलन पट्टी बोल रहा, ऐसे फिसलेंगे ऊपर, यहाँ ये होंगे वो सीढ़ी पे चढ़ेगा, झूम झूम, मेरा मुंह फूट गया था एक बार इसमें, तेरा हाथ टूट गया था, मेरा दिल टूट गया था। यहाँ देखो, तो एक चैप्टर का नाम है इसका एप्लीकेशन इन ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, चैप्टर का नाम है जो हम पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास नंबर इसकी 2 हो आज। देखो यहाँ इसकी लंबाई ना, जो फिसलन पट्टी इसकी चाहिए ना, जो फिसलन पट्टी लगी हुई 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगी हुई, देख लो कितना आसान है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगी फिसलन पट्टी है। उसके बाद पता क्या हुआ, एक फिसलन पट्टी लगी हुई और यहाँ तक लेके फिसलन पट्टी की हमें दूरी भी नहीं पता है कितनी, चलो इसका नाम मैंने ए मान लिया, इसका बी मान लिया, इसे हमने सी मान लिया। हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी क्या होगी, हमें नहीं पता क्या होगी, ऐसा मान के चल लो फिसलन पट्टी सीधी होगी, और सीधी होगी तो 90 डिग्री कौन बनाएगी, और 90 डिग्री सामने भुजा कल बताई थी क्या हो, 90 डिग्री करनी होती कौन, और ये इसके सामने ये कौन बताया, कौन बना रखा 30 डिग्री का कोण, कितने का, ये 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण होगा फिसलन पट्टी। अब ये बताओ इसके थीटा के सामने भुजा क्या हो, लंब नहीं होती, ये क्या आधार नहीं होती, हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी यानी कर्ण निकालना, तो ऐसा कर्ण निकालना ना, तो ऐसा संबंध देखेंगे, ऐसा रिलेशन देखेंगे जिसमें कर्ण भी आता हो लंब भी आता हो, तो कर्ण भी आता हो लंब भी आता हो, तो साइन, हाँ कर्ण लंब साइन थीटा का मामा, खोले बटन से नींद सारी उतार दूंगा, लाल बटे का कर्ण लिखवाया था, लाल बटे कका के ए लिखवाया था नहीं हो, तो ऊपर से किसका सूत्र हो, साइन का। ट्यूशन का टाइम नहीं पता, ट्यूशन का टाइम नहीं पता है, ट्यूशन का टाइम नहीं पता, चल 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 अकेले आया, चल आ जाओ। ये साइन थीटा का सूत्र ऊपर है, तो साइन थीटा का सूत्र ये किसका कोस थीटा का सूत्र, ये किसका tan थीटा का सूत्र, तो ये तो कोस थीटा का सूत्र आया, समझ में किसका tan थीटा। अब बताओ इसमें तो हमें चाहिए क्या, कर्ण चाहिए हमें, और ये लंब दे रखा, तो कर्ण और लंब में कौन संबंध है, साइन, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर, पहले लिखेंगे त्रिभुज का नाम बताओ क्या, त्रिभुज ए बी सी में जो कांड करेंगे इसमें कर रहे, तो साइन थीटा बराबर कितना बैठेगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना, लंब तो पता नहीं, चलो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का मान बताओ कितना, थीटा का मान, थीटा का मान बताओ, थीटा का मान 30 बराबर, लंब का मान कितना, लंब का मान 1.5, कर्ण का नाम क्या है, बीसी नहीं है, बीसी लिखे तो बीसी निकालनी है, तो उसका टाइम नहीं पता 7 बजे, तो उसका टाइम नहीं पता 7 बजे, चल 7 बजे तो 7 बज के 6 मिनट हो रही, 7 बजे 10 मिनट हो रही, इतनी देर में सवाल हो जाए, जल्दी स्टूल उठा गए, स्टूल ही। उसके बाद साइन 30 का मान कितना हो, 1/2 बराबर में कितना 1.5 बटे में कितना बीसी है नहीं, इसकी तो बीसी कम बीसी बराबर में, और 1.5 की 2 गुना करेंगे, अब बताओ 1.5 का 2 गुना कर दो, 1.5 का 2 गुना 3 नहीं होता, तो देखो ऐसे कर दो यार, 2 पंजे 10 की 0, 2 कम 2 और हासिल लगाएंगे 3.0 का मतलब 3 ही नहीं होता, या ऐसे नहीं कहता 1.5 का 2 गुना 3 हो, तो 3 नहीं आएगा, तो 3 मीटर इसकी ना फिसलन पट्टी की लंबाई होगी, जिसमें बच्चे झूल रहे बैठ कर, इसकी लंबाई 3 मीटर होगी, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर तो फिसलन पट्टी लगी हुई, और 30 डिग्री का कोण बना रही, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही, ये उन्नयन कोण है, समझ में आया बात यार, ठीक है। उसके बाद जो फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है मेरे तक कितनी होगी, अपनी तरफ तक करवा रहा हूँ सवाल में, किताब के नहीं करवा रहा हूँ, समझ में आई नहीं बात यार, तो ये सवाल भी करवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 तक होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे लिए इसके जैसा है, बस मैं यहाँ कुछ बदलूंगा, ठीक है, वो तुम्हें इस तरह करके दिखाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 5 है तुम्हारे, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट समझ लो, क्वेश्चन नंबर का जो दूसरा पार्ट हो तुम्हारे लिए इसी तरह बिल्कुल वो करके दिखाना मैं तुम्हें, देखो मैं फिसलन पट्टी को चाहिए बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम सवाल है, सेम सीन है सवाल में, बिल्कुल क्या कौन सा सीन है, सेम सीन, यहाँ 3 मीटर है बस, यहाँ 3 मीटर है, इसका नाम ए है, बी है इसका नाम सी है, इसका नाम ए है, ये कोण 30 डिग्री आया समझ में। उसके बाद है ना ये 90 डिग्री यहाँ तक का, यो कर्ण है, यो लंब, यो आधार, फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी तुम्हें, अभी करके दिखाओ, इसके जैसे सवाल है, सेम सूत्र लगाओ, चलो करके दिखाओ, तो और क्या करेगा बस। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से, ओए 20-21 सवाल का वादा कर रहा था, देख लो, ओए क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा, यूं कह रहा, देखो एक मीनार है, एक मीनार है यहाँ, दो मीनार यार, ये मीनार अपने ठीक, मीनार की ऊंचाई नहीं पता मुझे कितनी, एच मान ली, ये मीनार की ऊंचाई नहीं पता,
उसके बाद यहाँ तक लेकर ना, यहाँ तक ये मीनार का आधार और ये बिंदु इसका नाम ए होगा, इसका नाम बी होगा, इसका सी होगा। मीनार का जो उन्नयन कोण बनना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री। कितने डिग्री? भरत में आया होगा। सवाल देख कौन सा चल रहा है, सवाल देख कौन सा। ट्यूशन का टाइम देख कितना, ट्यूशन का टाइम भाई जी मैं तो ना सोच रहा था, मैं कभी आज तुम लेट आओगे। 7 बजे का 15 मिनट हो रही नहीं हो रही। ये तुम कभी लेट आओ कभी। मैं अपने तेरा टाइम ट्यूशन का 7 बजे, तुझे पूरे 7 बजे ट्यूशन आना चाहिए, 7 बजे ट्यूशन आना चाहिए। किस टाइम आना? पूरे 7 बजे का 1 मिनट टाइम मिलना चाहिए। तू मुझे बैठा हुआ स्टूल निकाल, बैठ इसमें चल जाएगा। 2 सवाल करवा दे, चल चल निकाल इसे, बता चलो। ट्यूशन का टाइम किस टाइम? चल 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 जल्दी जल्दी चल, टाइम ना ऑन कर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, कल जैसे सवाल हैं देख लो, हमें पता करना भाई ये मीनार, एक मीनार उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री, और यू कह रहा है यहाँ तक की जो दूरी है ना, या 15 मीटर है, 15 मीटर या 15 मीटर। अपनी तरफ से सवाल बना रहा हूं मैं, कल जैसे सवाल है, बिल्कुल सेम सीन है, बिल्कुल 90 डिग्री के सामने पूछा करनी होती। यह लंब होगी हमारी, या धार होगी। तो जो दे रखी और जो निकालनी, उन दोनों में संबंध देखा, किसका सूत्र देगा? साइन का, कोस का, टैन का। तो किसका सूत्र लगेगा? लंब आधार में। लंब आधार किसके सूत्र में? टैन के। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, टैन थीटा बराबर लंब बटे, तो टैन जो का तू थीटा का मान 30 नहीं है, बराबर लंब का मान कितना? बीसी। बीसी लिख दो, एच लिख दो। आधार का मान 15 नहीं है, टैन 30 का मान लिखवाया था निकल, और ये क्या है? बीसी। अब बट्टे में कितना? 15। काम करके लेकर काम चेक करूंगा सबका। इसके इसमें गुणा कर दो, 15 एकम, बट्टे में कितना? बराबर क्या बच गया? इसे इधर भी लिख सकते, इधर भी लिख सकते। तो बीसी बराबर 15 बटे √3। अच्छा ये √3 है ना, इसे हटाना पड़ेगा। और √3 को हटाने के लिए ना, आंसर मैच करने के लिए √3 तो गुणा कर देंगे, √3 तो नीचे गुणा कर देंगे, ये रूल हो। इसे बोलते हैं हर का परिमेयकरण। देखो 9वीं वाली बोल गया, 9वीं मैया ने बीसी बराबर आया समझ, इसकी गुणा कर देंगे तो कितना बैठेगा? 15 √3, √3 की √3 में करेंगे 3, 3 पंजे 15, तो बीसी बराबर आ जाएगा बेटे 5 √3। और इसी तरह हम प्रैक्टिस कर लेंगे उसके पीछे मीटर, क्योंकि दूरी मीटर में नापे जाएगा ना, तो देखो यहाँ इसके पीछे मीटर लिखा हुआ था, उसके पीछे मीटर लिखेंगे। तो इसका मतलब पता लग चुका मुझे, जो जाती नहीं मीनार की ऊंचाई 5 √3 मीटर थी। इतनी बात बता दो, बुझा रही नहीं बुझा रही? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो नोट करो, सभी 5 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन तो मैंने भी तुम्हारे आने से पहले करवा दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 5 है क्वेश्चन से 6। बाबू देखो, मान लो यहाँ ना, यहाँ एक पतंग उड़ रही है, ठीक। जब पतंग यहाँ उड़ रही थी ना, तो यहाँ जब पतंग उड़ रही थी तो इसका कोण बनना था पता कितना? एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ, पतंग उड़ा रहा है, ढील दे रखी गिल्डा। तो यहाँ जो कोण बनना है ना, वो बनना है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक। पतंग और दूर चली गई, ऐसे चली गई, कोण कम हो जाएगा। अब कितने का हो जाएगा? कितने का? सोच लो, कमी तो हो जाएगा। नींद चढ़ रही है, पहले ज्यादा देख रहा था, फिर नीचे थोड़ी पहले था 60 का बनना था, अब कितना होगा? 30 का होगा, ऐसे मान लो। कोई दिक्कत है तो ये बता। जिंदगी में लूट रही है तेरी। तो 60 मीटर ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है, कितना आसान है, तो बहुत आसान सवाल है। 60 मीटर ऊंचाई पतंग उड़ रही है, और यहाँ तक एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ, जिसके हाथ में जो खींच मार रहा, रांझा मेरा रांझा मेरा मेरा रांझा। माना ए भी बराबर 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, हम ना यहाँ तक लेके यहाँ तक की दूरी नहीं बताया। या डोर है, डोर जाने कैसी ये डोर है, डोर की लंबाई निकालनी है। यहाँ ऐसे लिख देंगे, क्या दिक्कत होगी? कोई प्रॉब्लम हो तो चले।
अब एएस का मान निकालना, डोर की लंबाई निकालनी, डोर की क्या निकालनी, कोई दिक्कत है, चले आ जाओ। ध्यान से सुना, अच्छा कौन बताएगी ना मेरे 60 डिग्री, चले 90 डिग्री सामने भुजा, अरे अर्जुन लम कल में अकल आ गया था। चले त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम बताओ। ए बी एस में जो काम करना है इसमें करेंगे। चले ऐसा सूत्र बताओ जो कण आता हो लंब आता हो उसमें। साइन का सूत्र, साइन का सूत्र लिख देंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, सही है। साइन थीटा का मान बताओ, थीटा का मान 60 कौन बोला, 60 है। लंब का मान कितना, 60, क्या चल रहा है, 60 चल रहा है। ये क्या है, ए एस डी है, ए एस डी की तो कोई दिक्कत है। साइन 60 का मान हो √3/2 लिख दे यहाँ तक, बराबर ये क्या 60 नहीं है, बटे में कितना एस, इसकी गुणा कर देंगे √3 60 दूनी 120, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ए एस का मान निकालना, जो चीज गुणा में जाकर भाग में चली जाए, ए एस बराबर हो जाएगा बेटा, ऐसा दिखाई देगा, देखो 120, सही है यहाँ तक। √3 है ना, इससे ऊपर गुणा कर देंगे, इससे नीचे गुणा कर देंगे, ये तो और का परिमेयकरण, जो ए एस इसका मान आराम से निकल जाएगा 120 √3, इसकी से गुणा कर देंगे तो 3 3 चौक 12 40, तो बैठेगा ए एस का मान निकल आया, ए एस का मान निकल आया 40 √3। तो डोर की लंबाई बेटे इतनी थी 40 √3 मीटर, ये डोर की लंबाई थी, जिसमें मंझा दे रखा, ढील दे रखी, तो पतंग देखो 60 डिग्री कोण पर उड़ रही थी, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी, 60 मीटर की ऊंचाई पतंग उड़ रही थी, 60 डिग्री कोण पर उड़ रही थी। उसके बाद हमें डोर की लंबाई, मंझे की लंबाई नहीं पता थी, मंझे की लंबाई निकालकर 40 √3 मीटर आ गई, समझे। ऐसे निकल लीजिए, बुर्ज खलीफा की लंबाई ऐसे नहीं निकल ली थी, समझ आई, इक्कर निकल जाए, वही सीन है, सेम सीन नहीं है, बस ऐसे ही लगा उतार लो, शर्मारी क्यों। ओ अभी कहाँ हिलाना, देख की अभी लगा, तुम भी देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी। देखो बचवा, हे बचवा, बचवा कौन है तो क्षमा, क्वेश्चन नंबर 7 देखवा, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं तुमको, देख लो कैसे सवाल करना है। मान लेते हैं कोई लड़का है, कितना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है, जितना हार्ड तुम समझता है इतना है नहीं है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको ताकि तुम्हारा आंखों का प्रॉब्लम ना हो। ये 1.5 मीटर लंबाई वाला लड़का, ये लड़का एक लकड़ा, लड़की नहीं है, लड़का, ठीक है, तुम ध्यान से देखियो, ठीक है, लड़का ध्यान तुम समझा। 1.5 का मतलब 1 मीटर इतना हो, आधा इतना होगा, इन्हीं इतना लंबा लड़का होगा, ऐसा समझ में, तुम्हारा भाई लगेगा, ठीक समझ में आई बात है, तुम्हारा भाई लगेगा इसलिए छोटा सा ना, बकस दियो से, सुन लो ध्यान से। उसके बाद पता क्या हुआ, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का, मान लो पता क्या कर रहा है, इस भवन की तरफ जा रहा, भवन का मतलब बिल्डिंग हो, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग उसकी तरफ जा रहा है, अब जा रहा है इधर, मान लो इधर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग धरातल उसके जमीन पे मिल रहे, जमीन पे बिल्डिंग है, ऐसा मान के चलो। अरे फालतू ना बोलो, ये यूट्यूब का यानी ज्ञान ना झाड़ो यहाँ बैठ कर, या देख लो जान लगा के अच्छे तरीके से। तो जब वो बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा था ना, बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा सीरीज पर, उसका कोण 30 डिग्री बनना था, 30 डिग्री, 30 डिग्री इंडियन कोण बनना, ऊपर देख रहा था ना, ये बिल्डिंग उसे देख रही थी, और उसके दिद्दे ऐसे मान के चल रहे, उसका माथा ना, माथा तो थोड़ा ऊपर होगा, दिद्दे यहाँ होंगे, ठीक है, माथा दिद्दे यहाँ होंगे, उसके दिद्दे यहाँ होंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे चलेगा वो, और ऐसे ऐसे जाकर चल जाएगा वो, ऐसे ऐसे चल, समझ में आया, मिल जाएगा। उसके बाद ऐसे जाकर उसको टटरा यहाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत। चलो मान लो कोई लड़का S M
ठीक। SM नाम का कोई लड़का और जो Z और X उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, ZX बिल्डिंग की, एफिल टावर मान लो। हर बंदे का सपना और बंदे का सपना हो एफिल टावर घूमने जाएंगे, पता भी नहीं क्या है एफिल टावर। तो ZX धक्के जिंदगी भी रही यहाँ देख लो। तो ZX नाम का कोई टावर या बिल्डिंग मानो, बिल्डिंग उसकी तरफ जा रहा है, चल दिया। जब यहाँ देख रहा था वो ऊपर तो 30 डिग्री का कोण बनना था, 30 डिग्री का। अच्छा जी बताओ, जब यहाँ पहुंचा हो तो उसे अपना टटरा ऊपर उठाना पड़ेगा जैसे, अरे दर्द में रहेगा। अभी तो यहाँ तो देख रहा हो, अभी जब यहाँ पास चले जाएगा ऐसा नहीं देखेगा। जैसे एक बहुत बड़ी लंबाई वाले लड़के को एक बुन्नी सी पत्नी मिलेगी तो उन्होंने देखेगा, तो ज्यादा कोण बनाना पड़ेगा। समझ में आया बात या नहीं? ठीक। ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? सवाल में बता क्या पूछ रहा है, पता क्या पूछ रहा है इसमें दिया गया एक सवाल में कि इसकी जो है ना लड़का, ठीक, 30 मीटर ऊंचे भवन, इस भवन की लंबाई टोटल पता हमें, बता कितनी? 30 मीटर। कितनी? 30 मीटर ऊंचा भवन। टोटल यहाँ तक की ऊंचाई 30 मीटर है, टोटल 30 मीटर। तुम कॉमन सेंस प्रयोग करोगे, एक्स वाई होगा, एक्स जेड होगा, इसका नाम वाई दे दिया मैंने, वाई, इसका नाम वाई, इस बिंदु वाले, इस वाले बिंदु का नाम वाई मान लिया। बहुत आसान सवाल है, बस जोड़ने घटाने का खेल है सारा का सारा, पिछले जैसा सवाल हो जाएगा। जोड़ने घटाने का खेल है, देख कर डरो ना से, नींद चढ़ रही है मुंह में मार कर दे दूंगा, भाई ले रहा बैठ के यहाँ। पूरा टोटल बताओ कितना? पूरा पूरा 30 नहीं है। पता क्या निकालना सवाल में, पता क्या निकालना? यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है ये निकालनी। जो लड़का ना भवन की तरफ कितनी दूर चल गया है दूरी निकालना। अच्छा ये बताओ, जितनी है दूरी की तो इतनी यह दूरी होगी, क्योंकि आयत के आमने सामने बुझा, आयत नहीं बन गया। तुझे याद कर लिया है, वर्ग की तरह वर्ग की, सुन लो ये आयत नहीं है क्या? आयत के आमने सामने क्या हो? भुजा बराबर हो। अगर यह भुजा पता लग गई तो यह पता लग जाएगी, पता लग जाएगा भवन की तरफ कितनी दूर चल गया, यह निकाल लो। और यह कैसे निकलेगी? जब यह पता हो। जब तक यह नहीं पता होने की, यह कैसे निकल जाएगी? वो वाला जुगाड़ लगाएंगे जो हम लगाता है, बस किसी तरह पता क्या पता लग जा, किसी तरह यह पता लग जा। अगर यह पता लग गई ना एकदम, यह निकल जाए। अगर यह निकल जाएगी तो फिर यह भी निकल जाएगी, क्योंकि जितनी होगी इतनी होगी। समझे नहीं तुम? भावना समझ रहे नहीं? कॉमन सेंस की बात है, तो कहीं भी जोड़ने घटाने वाले बात। अरे भाई जितनी होगी इतनी होगी, बस ये निकलेगी ना तो पता लग जाएगा कितनी दूर धक्के खान गया था वो भवन की तरफ, बिल्डिंग की तरफ। बस किसी तरह ये वाली पता लग जाए कितनी दूर चलेगा। या नहीं निकालना, आधार निकालना एक प्रकार का। इसे ढक लो, ढकना था वो, पता नहीं क्या ढक दिया, आया समझ में? ढक तो लोगे, ठीक, ढक लेना मामला, ठीक। तो क्यों सी, तो क्या पता क्या हो? तो क्यों हंस रही है? तो इतने ढक लोगे? ढकल, हाँ बस दिखना चाहिए मामला बिल्कुल। तो 1.5 है यहाँ तक, क्यों? तो यहाँ तक की भी कितना होगा? जब 1.5 है तो यहाँ तक वो टटरा जैसे उसका लगा यहाँ जाकर भाई हाइट रहेगी। ये थोड़ा ये भवन की तरफ जाएगा, थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा थोड़ा हो जाएगा, हाइट तो आ जाएगी 1.5। तो यहाँ तक की दूरी 1.5 हो जाएगी। तुम मुझे बता सकते हो ये टोटल लंबाई कितनी यहाँ तक की है? यहाँ तक की लंबाई कितनी है? इतनी चाटा मार दूं मैं, जो क्या पड़ोस दो, पड़ोस बताऊंगा, मैं बताऊंगा। 30 मीटर नहीं दिखाई दे रही यहाँ तक की। अरे कितनी यहाँ तक किया? पता लग गया? बचपन में पढ़ा था, इतनी चीज मतलब इतनी चीज घटा देंगे तो वाली निकल जाएगी। अरे भाई रपट मारूंगा मुंह खींच कर, दिख नहीं रहा तुझे? अगर हम कह रहे 30 मतलब 1.5 हटा देंगे मतलब घटा देंगे, ये वाली निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? अब बताओ 30 मतलब तुम 1.5 घटाओगे तो यह कितनी आ जाएगी? 28.5 आ जाएगी। यहाँ तक की लंबाई या 28.5 आ गई, क्योंकि तुम 30 और 30 मतलब तुम 1.5 घटाना, 30 रुपए तो तुम्हारे पास और 1.5 रुपए कोई लेगा भाग गया, 28.5 नहीं बचेंगे। हिसाब भी नहीं आता लगाना। 28.5 ये घटाना 30 मतलब 1.5 घटाना, 1.5 घटाना। गलती इंसान ते हो। 10 मतलब 5 गए 5, कितना बचा? 9 मतलब 1 गया 8, ये कितना बच जाएगा? 2। 28.5 ऐसे घटाएगा, घटाना भी सिखा दिया। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई?
तो बताओ ये पूरी टोटल कितनी थी? 30। 30 में तो क्या हटा दिया? 1.5 कितनी बच गया? 28.5 बताओ ये वाली लंबाई नहीं पता लगी क्या? पहले जैसे सवाल पढ़ेगा, जैसे मैंने पीछे सवाल करवाए तुम, ये वाली लंबाई पता, देखो 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण हो, इसके सामने भुजा लंब होया, ये आधार, किसका मान निकालना? आधार का। ये ऐसे सूत्र रखेंगे जिसमें आधार भी आता हो लंब भी आता हो। tan थीटा वहां खोल रहे हैं बटन से, लेकिन ना tan थीटा का सूत्र sin थीटा बता रही, नींद तार दो सारी। ये क्या लंब नहीं है, ये क्या आधार नहीं है, तो लंब और आधार में कौन संबंध दे रहा है? tan थीटा। तो tan थीटा का सूत्र लगाऊं, आधा ये वाला कौन सा लगाऊं? tan थीटा वाला सूत्र लगाता हूं। तो त्रिभुज का नाम भी बता दो, कौन सा बनना है त्रिभुज का नाम मुझे बताओ। कहाँ है? एस वाई त्रिभुज, एस वाई जेड में। अब बताओ इसमें कौन सा सूत्र लगाऊं? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा का मान बता दो, लंब का मान बता दो, लंब का मान यहाँ तक कहाँ तक है? 28.5। आधार निकालना, आधार एस वाई निकालना। चलो एस वाई, भाई तो पता होगा तुम्हें कौन था भाई? कुछ एस वाई कहाँ है भाई? एक बटा देखो, जो पूछा हो बताया ना, इसे ले ले भीतर, ये पूछा जा रहा, जो पूछा जाओ बता। हमने पूछा एस वाई कौन था? वैसे भाई एक प्रकार की दूरी कितनी दूर चल गया वो बताना, जो उसकी भवन की तरफ चल गया वह दूरी बा। tan 30 का मान ले, इसे ले ले। हंसने कोई बात है तुम्हें? मेरा हंसने का मूड ही नहीं है फालतू। ओ सागुंबर इधर 28.5 बटे में एस वाई, तो दिक्कत है यहाँ। इसकी इसमें गुना कर देंगे 28 निकल गया 28.5। या जितनी दूरी आओगी इतनी दूरी होगी, अब पता लग जाएगा कितनी दूर चला गया। आया तो ये थोड़ा ही उसके पैर तो आगे चले जाएंगे, टटर पीछे रहेगा। आया समझ में? तो ऐसे तो जाएगा जहाँ जहाँ पैर जाएंगे, जहाँ जहाँ उसका सिर जाएगा, जहाँ जहाँ उसका सिर जा रहा है वहाँ उसके पैर जा रहे। छड़ा हुआ थोड़ा ही है, बीच में तो मुड़ जाएगा। समझिए ना? पता लगा कितनी दूर चल गया हो, पता लगा कितनी दूर चल गया, इतनी मीटर दूरी पे चल गया हो, इतनी मीटर दूर चल गया हो। ओ भेड़ से रो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कितना मस्त सवाल है, इसमें भी दम सवाल हो, फुल दम फुल। क्वेश्चन नंबर 8 मैं बाहर से करवा रहा हूं सवाल, मैं भी कह रहा हूं बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से सुनते रहना, अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूं। मस्त सवाल, एक नंबर का, एक पीस है, एक नंबर का। ठीक चले? मेरे पीस तो आप हो, देखा लड़कों का शोषण हो रहा है, मैं रहने का नहीं इसको लाजमा करूंगा। सीधा है नहीं, मैं याद रखिए बात है। मैंने बहुत लोगों का दिल दुखा रखा है। दिल दुखाना क्या है? देख किसी को धोखा दे देना, ये सब में जब मुझे एक बार धोखा मिला था ना, तो 50 को धोखा दूंगा, मैंने रूल नियम बनाया था। चला देख लो, एक भवन होगा, भवन बिल्डिंग होगी, ठीक। इस भवन की ऊंचाई 20 मीटर, लगभग 20 मीटर मान लो। सिंपल सवाल है, तो सोच लो 20 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग, सिंपल सवाल, ठीक। तो छोड़ो सवाल, क्या करना यहाँ तो देख रहा कोई बिल्डिंग को, जब यहाँ देख रहा होगा यहीं तो कोण बनना होगा 45 का, क्योंकि कम ऊंचाई पे देखना पड़ रहा होगा। 45 का कोण बनना है। अब इसके ऊपर एक और मीनार लगी हुई, देखा नहीं दोनों आधे लोग घरों के छत पर टावर लग जाओ, ऐसे समझो। जो मेरा एक दोस्त था ना, चलो रूडी की मुस्की, यहाँ घर पर ऊपर टावर लग रहा है इस तरह, ए बी, इसका नाम सी हो गया, इसका नाम हो गया डी,
तुम इसके चक्कर में ना पड़, समझ में आया बात, ये बिलान कर देंगे तुझे, क्या बिंदी है। तो इसके ऊपर जो वो लगा हुआ है ना, टावर लगा हुआ, टावर, टावर मुझे नहीं पता इसकी ऊंचाई कितनी, उसकी ऊंचाई हमने एच मान ली, मुझे क्या पता कितनी ऊंचाई है इसकी, भाई नहीं काटनी। 45 का कोण यहाँ बनना था। तो जो बंदा यहाँ खड़ा हुआ पहले तो उसके तल को देख रहा है, फिर पता कहाँ देख रहा है, ऐसे कह सकते भवन के शिखर को देख रहा है, उसके बाद ऐसे कह मीनार के तल को देख रहा है, मीनार का तल। तो जो भवन का शिखर होगा वो मीनार का तल भी तो होगा, समझ गए, ऐसा देख रहा है। फिर उसके टटरे को देख रहा है, तो कौन बढ़ गया होगा, जब यहाँ देख रहा होगा बंदा, यहाँ देख रहा होगा, कौन बढ़ गया होगा, नहीं बढ़ गया होगा, जब ऊंचाई पे देखना पड़ रहा तो कौन बढ़ गया होगा, तो ये कौन बढ़ेगा पता कितना होगा, 60 डिग्री। जब वो इसके तल को देख रहा है, मीनार जो ऊपर लगी हुई हुआ, वो टावर लगा हुआ, उसके तल पे देख रहा था, तो कौन बढ़ना था 45, क्योंकि हमने अब ऐसे देखना पड़ेगा ना, तो कौन बढ़ गया होगा, तो कौन बढ़ा कितना होगा, ये बात बताओ, समझ में नहीं है, कोई दिक्कत है, भीतर जा रही बातें, क्या हुआ, किस बात पर आ रही है, मुझे बताने में कई सालों तो ऐसा नहीं यार, कल को जिंदगी भीतर चली जाएगी, कल को शादी भी वहां से, समझ में आया बात है। चलो जाइए देख लिया कभी कोई और कोई और एंजॉय कर रहा होगा। ये कैसे निकालूं, ये कैसे निकलेगा, नीचे ना, जो सवाल नहीं होते ना अंधे दिखा दे, ये निकालनी यहाँ तक की दूरी है, ये नहीं वो निकालनी चाहिए। अब देखो तुम क्या क्या, एक काम करो, अगर तुम सोच रहे इतना सवाल ना होता ऊपर का, इतना होता, ये वाली दूरी निकाल लेते तुम, बहुत आराम से निकालते। यहाँ तक का कोण कितना, 45, ठीक। तो जो ये थीटा के सामने भुजा लंबनी होती है, ये आधार हो, तो एक काम करेंगे, पहले से निकाल लो, पहले से निकाल लो, आज निकाल लेंगे। चलो त्रिभुज का नाम बताओ इस वाले का, त्रिभुज BCA में, मेरी मर्जी में कोई सा नाम लिख दूं, BCA लिख दूं, CAB लिख दूं, कुछ दिक्कत थोड़ा ही, अरे पता नहीं क्या क्या लिखेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार पढ़ाए, थीटा का मान यहाँ इस वाले त्रिभुज की बात चल रही है, अभी छोटे वाले की बात चल रही 45, L का मान, A का मान, BC लिख दो, क्या दिक्कत हो रही है, आया समझ में। tan 45 का मान एक नहीं होता, 1 बराबर 20 बट्टे में BC, और BC कम, तो यहाँ इसका मान 20 आ जाएगा। वाओ, ये भी 20 मीटर, ये भी निकल गई, काश कोई ऐसा ऊपर था वो कोई नुका दे, मीनार की ऊंचाई इतनी होगी, कैसे निकलेगा यार, इसमें कौन सा सूत्र लगा देंगे, कोई सूत्र थोड़ा ही है इसका। हमें देखो यह भी निकल गई, ये तो है दे रखी, या तो निकल गई आराम, तो यह कैसे निकलेगी, ये खेल है, हर सवाल में लॉजिक हो नहीं, इस सवाल में लॉजिक छिपा हुआ, यही कारण है इस सवाल को इंपोर्टेंट बना रहा। इतना तो सब कर देंगे किसी, अब यहाँ दिमाग लगाना सबको कि यह कैसे निकलेगी, और यही खेला आगे का सवाल का, यही तो ये समझो, यही तो ये हॉट सवाल बन जाएगा। कौन सा सवाल, गर्म सवाल नहीं आया हो, इसका मतलब पेपर में आने लायक सवाल है, बुद्धि लगानी पड़ती है इसमें, ऐसे सवाल को हॉट सवाल बोलते हैं। तो हर चीज को वहीं लेके जा करो, लेके नहीं गए फिर तो ठीक है कुछ ऐसा फंडा, डियर सर ने बताया हो, बता। यूट्यूब बॉय पहले बताया निकलेगी ना, तू देखो सब तो ऊपर पूरा एक बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा त्रिभुज है, बड़ा नाम बताओ उसका, D, उसमें पूरा कोण कितना, पूरा कोण, और इसके सामने भुजा लंब नहीं होती है, तो पूरी भुजा लंब नहीं हो जाएगी, लंब भुजा 20 और H को मिलाकर बनेगी, ये पूरी भुजा लंब नहीं है क्या, बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हो जब। अब हम जो काम कर रहे हैं ना, जो काम बड़े त्रिभुज में लगाएंगे हम। बड़े त्रिभुज का नाम बताओ, बड़े त्रिभुज का नाम लिखेंगे, बड़े त्रिभुज का नाम बताओ, त्रिभुज DBDC, मुझे सबसे काम बोलवाइए BDC में, ठीक।
tan थीटा बराबर सूत्र होगा लंब बटे आधार। अब यहाँ तो लंब का मान कितना, डीबी नहीं है, डीबी आधार का मान 20 लिख दो, 20 लिख दो, पहले मैं 20 लिख दूं, उसके बाद 20 लिख दूंगा। बंद कर दो सर आपको। थीटा का मान डीबी का मान, डीबी का बेटे, डीबी का पूरा मान नहीं पता मुझे, लेकिन जो डीबी है ना बुझा यहां तक किया, ये 20 को और एच को जोड़कर बढ़ेंगी, तो मैं डीबी की जगह ना चूंकि मैं लिखूंगा साइड में, मैं जो डीबी है ना, डीबी बुझा ना एच प्लस के 20 आ गई, एच और प्लस के 20। सिंपल तरीके सोचो ना कि यहां तक की कितनी होगी, इसमें से जोड़ना ही पड़ेगा, जब भी तो पूरी निकल आ गया, और एच में 20 जोड़कर 20 एच नहीं होगा, एच प्लस 20 रहेगा। तो डीबी का मान लिख दो, एच प्लस कितना लिख दोगे 20, एच प्लस के 20 लिख दिया आपने। बीसी का मान कितना, बीसी का मान 20। कुछ मेरी महानुमूर्ति ऐसी हो 20 से 20 काटने को बहुत मना कर रहा हूँ उनका, काटने दीजिए, वो जब कटे जब यहाँ गुणा हो या माइनस और प्लस हो ना, जिंदगी में कभी नहीं कटने का इस तरह। आया समझ, कुछ बच्चे ऐसे हो, अरे 0 तो 0, 2 तो 2, गुणा में हो। आया समझ में, ये क्वेश्चन पता क्या कर, ये चुग्गा डाल रहा, क्या डाल रहा, ये चुग्गा बोल रहा, चुग्गा डाल रहा क्वेश्चन था। आया समझ में, तो उसके चक्कर में फंस रहा था, समझ गए। टेन सेट का मान, अच्छा ये तो किसका मान निकालना है, एच का, जिसके बट्टे में उसके बट्टे में 1 बराबर, तो क्या है एच प्लस के बट्टे में 20 से 20 तो नहीं कटने का, क्या डाल रहा क्वेश्चन, इसकी इसमें डाल दो, गुणा कर दो, तो 20 से 60 नहीं होने का, 20 इसके आगे लगा था, गुणा नहीं होने की, आगे लगा दो, आगे तो लगा दोगे, एच प्लस के इतना 20, कोई दिक्कत यहां तक, ये 20 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 20√3, सब सुनाई देगा मुझे क्या बोल रहे हो तुम, बराबर एच, इस मतलब ले लोगे कॉमन, ऐसी चीज बताओ जिसमें भी, इसमें भी √3 माइनस के 1 बराबर एच, ऐसे भी लिख सकते हैं सर, एच इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, एच का ही तो मान निकालना था, एच का मान आया निकल कर 20 ब्रैकेट में √3 माइनस के 1, क्योंकि देखो 20 इसमें भी था, 20 इसमें था, बाहर मारा था 1 का जगह देख कर, √3 सेम बच गया, माइनस जो तू, और 20 में तो 20 ही बाहर निकाल लिया, 1 ही बच जा, अंदर गुणा कर देंगे यही आ जाएगा, तो ऐसी चीज को मैं सभी तो लिख सकते हैं, तो ये एच का मान निकल गया, इतना ही छोड़ना, यही आंसर, यही मीटर के रूप में छोड़ देना, मीटर लिख कर मीनार की ऊंचाई इतने मीटर होगी, एच का ही तो मान निकालना था, समझ गए, ठीक, कितनी बार निकालना है, 6 बार निकालना है, नोट करो सर, इस बार मैं जो सवाल करवाने जा रहा हूं तुम, सेम चीज ना, सेम चित्र रहेगा, लेकिन इस बार एच दे रखा, ये दे इस बार तो सवाल में एच निकालना था तुम्हें, यो दे रखा है, इस बार यो निकालना, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा सवाल का, चले करके देखें, बिल्कुल तरीका सेम रहने वाला, 2 बार इससे लगाना पड़ेगा, भूलना मत बिल्कुल भी, तुम आए समझ, तुम साथ साथ बताना मुझे, ये करो ये, अब आप यो करो, तुम काम अपना काम करना, पहले इस वाले त्रिभुज में ले लेना, फिर बड़े त्रिभुज में ले लेना, और लेके चलना, अपने आप उत्तर ही जाएगा। चले क्या करना तुम, पहले छोटे वाले में लेना, फिर कहाँ लेना, त्रिभुज में, आया समझ, और लेके अपने आप ही जाएगा क्या उत्तर, ठीक। चले सवाल के पास, अरे यार ऐसा पीस नहीं मिलने का, गारंटी लिख कर रख रही है, अब नहीं मिलने का, ये एक ही पीस पैदा हुआ था बस, 12 साल लगे यार बनने, मजाक की बात थोड़ी, मैं माइंड रीडिंग कर लूं, बच्चा क्या बोलने वाला, क्या पढ़ने वाला, क्या सोच रहा होगा, सब पता रहा है मुझे, सब टोटल, यो भी क्या सोच रहा बैठा हुआ, समझ ये बात, यार इसके दिमाग का दिल में क्या चल रहा है, कौन से तूफान उठ रहे इसके दिल में, सब पता रहा है मुझे, सब इनकी सबकी पढ़ाई करी मैंने, टोटल साइकोलॉजी पढ़ रखा है मैंने। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, एक भवन है मान लो, मुझे नहीं पता इसकी ऊंचाई कितनी, इस भवन का नाम दे दो,
ठीक, कई साल तक बच्चों की जिंदगी खराब कर दी सर ने। सभी कॉपी में लिख दिया देगा तुम। जब रात गई बात गई, दूसरा देखो है नहीं, आगे चलो, सो ना बाद में सो लिए, ठीक। सिर में, दिल में दर्द हो रहा सवाल कर। प्रॉब्लम लड़कियों की हो जी बताओ। बात ना रहे, बात करो, चुप बताओ, बात मजाक की नहीं आना। इस भवन की मुझे ऊंचाई नहीं पता कितनी, मान लिया हमने कितनी, एच मान ली। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई, कुछ भी मान लो, कोई जुगाड़ होगा फिर। 1.5 मीटर लंबी मूर्ति लगी हुई, 6 मीटर लंबी। पॉइंट देखकर डरना, जो मैंने समझाया ना बिल्कुल सेम सीन आएगा। पहले छोटे वाले में लेना राहुल, फिर कहाँ लेना SN, इसका नाम है M। चुप हो जाओ, इस मसले तो हाँ, क्या दिक्कत है ये बताओ। इसमें क्या बात कर रही थी बता दे मैंने यार। चले, जब छोटे वाले में ले हो गए, यहाँ एक बंदा यहाँ तो देख रहा होगा, ये मूर्ति लगी, उसका बॉटम देख रहा हो नीचे का, 100, उसका हाइट भी देख रहा होगा, तो कौन पता कितने डिग्री का बनना, 45 डिग्री। मैंने कहा था नहीं, सेम सीन। जो टट्टा ऊपर ठग देख रहा होगा, ज्यादा बड़ा कौन बनना होगा, अदरंग सी मारेगी यार। भावना है, समझ, भावना है। बेटे मुझे पता मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में मेरा कोई महत्व नहीं है, मुझे पता। लेकिन मेरी कहानी उसी तरह है, अगर तुम अपने घर में सब्जी बनाओगे ना तो बिना नमक के स्वाद नहीं आनेगा। इतना महत्व मेरे तुम्हारी जिंदगी में मेरा इतना महत्व है। अभी तो इतना है ही फिलहाल, सही बात है गलत बात है, बिना नमक की सब्जी खाओगे अच्छा लगेगा, इतना तो महत्व है ही है समझ में। तो अगर सब्जी में नमक ना हो ना तो वह खराब हो जा, तो वही नमक हो। वैसे तो नमक खाओगे तो कड़वा लगेगा, लेकिन स्वाद भी नहीं आनेगा। एक साल और लग जाएगा पास होने में। तेरी बात कर रहा है मैं, वो तो पास हो जाएगा, तेरी बात कर रहा है। SNM ओ चलो सर देख लो, इतनी बात होता समय करना क्या है, ये भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो मैंने तुम्हें समझा था ना, तो मुझे या पता ना या पता। अब देखो हम क्या करेंगे, मैंने तुम्हें समझा था, घबराने की जरूरत नहीं है, हम सेम सीन अप्लाई करेंगे, समझ में आई बात है। वो सेम सीन अप्लाई करके यहाँ करेंगे, सबसे पहले इस वाले में लेंगे, फिर बड़े वाले में लेंगे। चलो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। त्रिभुज का नाम बताओ इसका, SNR में, ये 45 नहीं है, तो बताओ इसमें कौन देगा संबंध। इसे x मान लो, जब पता ही नहीं मुझे क्या जा रहा है, चाहे इसे x मान लो, अपने बना सीन है बस खुद का। tan थीटा बराबर लंबटे आधार, लंबटे कितना आधार नहीं होता, बता भाई। tan थीटा का मान कितना, अच्छा पूरा याद, पूरा पता कितना है पूरा, तो tan 45 लिख दूं यहाँ, बराबर h बटे में tan 45 का मान एक नहीं होता, 1 बराबर h बटे, इसके इसमें गुणा कर दूं, x बराबर h। हाँ ये क्या है, इसे समीकरण में मान जहाँ x में h लिख सको, या बराबर हो जी, 20 बराबर नहीं आई थी क्या पिछले वाले सवाल पर, तो ये दोनों में से बराबर हो, ये दोनों बराबर, जितनी होगी इतनी होगी, जहाँ h दिख जाए x लिख सको, जहाँ h दिख जाए h लिख सको, दिक्कत नहीं है। ये सवाल नहीं करना चाह रहा, हमने पहले वाले में ले लिया, ये आएगा यहाँ तक, आगे कुछ हुआ ही नहीं, तो डरना नहीं। अब जब हमने पहले वाले में ले लिया, अब कौन से वाले में लेंगे, और दूसरा वाला कौन था, बड़े वाला। अब बड़े वाले का नाम बताओ क्या है, MRN। चले चलो ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। त्रिभुज का नाम बताओ उसका, त्रिभुज का बड़े वाले, त्रिभुज MNR में, सही है। त्रिभुज कैसे भी ले सकते, क्यों मैं तार कोल, सही है।
किसी को इस तरह नहीं करना, जैसे समझ गए। tan थीटा बराबर लंबवत आधार, tan थीटा में लंबवत आधार होगा। लंब इसमें कौन सी भुजा, mn नहीं है। मन मन भरिया बदल गया, ये मन होगा, ये लंब होगी पूरी। बूढ़े त्रिभुज की बात करें, ये लंब होगा। आधार, आधार कितना Rn। अच्छा ये बताओ, जो mn भुजा वह h प्लस के 1.6 नहीं है। ये जो पिछले साल सवाल में करा था, mn भुजा वह h प्लस के 1.6 नहीं है। क्यों जी? और जो Rn वह x नहीं है। जो Rn चूंकि लिख देंगे Rn बराबर में कितना x। चलो फिट कर दो, आओ मामला फिट करना। थीटा का मान बताओ कितना, 60। mn का मान n नहीं है, छो बेटे रामपाल का नुकसान ही करवाओ तू। तो कितना x आ गया यहाँ, क्या तेरी अंक की फुटरी दिखने ना तुझे चाहिए बोल, 1 घंटा के बोल के बताया जा रहा। tan 60 का मान ले, कर ले बड़ा सा ले। tan 60 का मान कितना, √3। ये क्या है, h। x निकालना है, h निकालना, x निकालना, h निकालना, h निकालना। तो जहां जहां x वहां क्या लिख सको, दिख रहा है कहीं को x इसमें, पहले h प्लस के 1.6 लिख दो, h लिख दो इसके जगह। चूंकि में भी लिख देंगे इस तरह, चूंकि में भी, ताकि इसे दिक्कत ना हो। x बराबर है h, इसलिए x की जगह h लिख दिया, उसे दिक्कत भी नहीं, x की जगह h नहीं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x h बराबर है। इसकी इसमें भेज देंगे, √3 बराबर जिसके बट्टे में कुछ नहीं, इसके बट्टे में, इसके इसमें फेर दोगे, फेर दो, h प्लस के 1.6, ये प्लस प्लस का दर जाएगा माइनस का, h तो √3 h माइनस के h, देख लो n नहीं है भाई, बराबर कितना 1.6। निकालना h का मान, तो जिसका मान निकालना ना उसे ले लो कॉमन। बताओ h बाहर मारो फेंक, √3 माइनस के 1 बराबर 1.6। अब देखो इसके बाद में सेटिंग यहाँ बिठा रहा हूँ। अब जो चीज हम तो h का मान निकालना, तो ये चीज गुणनमन ही है। हमने सुना जो चीज गुणनमन इंग जाके भाग में जावा हुआ, बटे में जागी हुआ, ऐसा दिखाई देगा। h बराबर 1.6 पूरे के बटे में √3 माइनस के 1। अब भी लेकिन हमें तो पूरा चाहिए आंसर, पूरा आंसर चाहिए ना, तो फिर हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। और हर का परिमेयकरण देख लो क्या हो, सवाल पूरा करना तमीज से, गुणा लगाएंगे, जो नीचे चिन्ह ना बस इसे बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ नीचे प्लस कर देंगे बस, √3 प्लस के 1 बटे में √3 प्लस के 1। यही और का परिमेयकरण 9वीं में सिखाया जाए, तो घबराना नहीं है, सीखे लोग दिक्कत नहीं है। इसकी इसमें गुणा नहीं करनी, इसके बाहर लगा देना है, और √3 की √3 गुणा 3 आ जाएगा, 1 की 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। देखो ऐसा दिखाई देगा, h बराबर 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस के 1 पूरा का ब्रैकेट बंद, यहाँ नीचे √3 की √3 में करेंगे जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस हो, 1 इकन 1, h बराबर आ जाएगा बेटे 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस के 1 पूरे के बटे में घटाएंगे 2, और 2 तो कटेंगे ना सर, 16 दूनी 8 दूनी 16 नहीं होते, तो 0.8 बैठेगा। तो h बराबर है 0.8 √3 प्लस के 1 बैठेगा, इसके पीछे मीटर लिख देंगे, क्योंकि 8 दूनी 16 नहीं होते क्या यार, क्यों भाई 16, सही बात है गलत बात है, आया समझ में? तो कितनी बार प्रैक्टिस करनी है इसकी, 7 बार प्रैक्टिस करनी है सवालों की। गलत कहा, कुछ गलत कहा, दस सवाल बस आज वो किताब बंद करिए किताब। हाँ हेलो बच्चों,
एक सवाल और कराऊंगा बस, आज फिर भी छुट्टी कराऊंगा पिटाई पुटाई करके, ठीक है? आज ही बेटा इसको बताना होगी, बता तो भी नहीं चाहता। इतने दूर बस मंदिर में घूमना है यहाँ से। वो तो फिर यहाँ बैठ के गाली भी दो फिर मंदिर में, तो देखते सुधर जा। जिंदगी को बता रहा है। आप दे दे। जी तो बड़े बोल रहे पीछे सुनाई दे, समझ में आया? समझ में आया बात क्या? बता दो, बिना बिना सोचे अभी बता दो तो क्या सोच रहा होगा? ये सोच रहा भाई जी आगे वहां बजाएंगे नहीं बजाएंगे, ये सोच रहा मैंने क्या करा तेरे साथ? हर बार हंसने का मूड नहीं होता मेरा। पढ़ रहे होंगे तो यार ये मालिक को ये सारा अब कोई बात नहीं करना है, चलो चुप हो जाओ, चले। ए ऊन पड़ी बात ना करो बिल्कुल भी। ए बी, इसका नाम ए दे दो, चले चलो ध्यान से सुनो चतरे के तरफ। ए बी एक मीनार है, मीनार मीनार का मतलब जानते हो? मीनार मीनार हो कुतुब मीनार, वो नहीं है ये मीनार है एक टावर टाइप का, उसकी ऊंचाई 50 मीटर। ये मीनार का आधार है, ये और आधार इसका, ये मीनार का आधार यही तो। इधर साइड में एक भवन बिल्डिंग है, भवन जिसे बोलते हैं, मुझे इसकी बिल्डिंग जिसे बोलते हैं, ये बिल्डिंग है, ये भवन है एक प्रकार का। इसकी ऊंचाई नहीं पता मुझे, वहां निकालनी।
और यूं कह रहा है जो भवन के शिखर तो जो मीनार के आधार पर कोण बनना है वो तो 30 डिग्री, और जो भवन की, ये भवन है, भवन का आधार और मीनार के शिखर पर जो कोण बनना है वो 60 डिग्री। इस यहाँ जो उन्नयन कोण बनना है वो 30 डिग्री, और यहाँ कितना बनना है उन्नयन कोण। ध्यान से सुन लेना, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार के आधार पर भवन के शिखर तो जो कोण बनना है, उन्नयन कोण बनना है वो बनना 30 डिग्री का। और यूं कहा ना जो भवन है ना, भवन का जो आधार है और जो मीनार का शिखर है उस पर यहाँ जो कोण बनना है वो बनना है 60 डिग्री का। इसलिए मैंने उसको ऊंचा बनाया, ऊंचा ज्यादा देखना पड़ेगा, इसे कम देखना पड़ेगा जब 30 डिग्री का कोण होगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं, समझ में ये बात क्या पूछ रहा पता, क्या निकालनी, भवन की ऊंचाई निकालनी। अब थोड़ा दिमाग प्रयोग करना पहले चित्र में, जो बच्चा चित्र समझेगा ना, ये सोच लो अगर ये वाला त्रिभुज ना होता, सोच लो इतना सा त्रिभुज होता तो तुम आराम तो तुम बीडी निकाल लेते हैं, डीबिया निकाल लेते डीबिया कैसा, ये तो मुझे पता ही, मुझे इसमें संबंध करके आराम से निकाल लेता मैं। तो एक काम करो, तुम चक्कर में ना पड़ो, पहले यही निकाल लो, तुम यही निकाल लो पहले, तुम चक्कर में ना पड़ो, तुम ऐसे ही सोचो यो है ही नहीं तो यो है नहीं, लेकिन है हो, लेकिन तुम मैंने कहा चला नहीं है नहीं हो, लेकिन है हो, समझ गए ना। तुम ऐसे मान के चलना यो वाला यो है और यो है नहीं, ठीक, लेकिन है हो, याद आएगी बात। या सुनो ध्यान लगेगा, तो जो होने हो ये जो सीन है, समझ आई बात, यो है ठीक, अब यो है नहीं, तो एक काम कर लो, ये निकाल लो, ये निकाल लेंगे जी, अगर ये निकलेगा ना तो ये निकलेगा, तो ये भी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जुगाड़ करके निकाल लेंगे, समझ गए, पता लग गया। तो पहले इसमें लगा लो फिर इसमें लगा लियो, समझ गया ना, एक करके लगाएंगे। चलो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज सेम सवाल है यार, कुछ है क्या ए बी डी में, तो लगाओ इसमें दो, ये कौन 90 डिग्री का नहीं है, 90 डिग्री सामने पूछा क्या कौन, क्या होगा लंब, हम तो आधार निकालना, आधार तो लंब और आधार में कौन संबंध है, tan tan थीटा, राहुल को पता लगा tan थीटा लगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, वो मन में पता लग गया, मन में पता लग गया यार वो। अच्छा ये बताओ इस वाले त्रिभुज में कोण कितना, कोण 60 आंख खोले बटन से, दिखने वाला कोण कितना है, इससे जाने होना चाहिए, नींद चालू उतार दूंगा, बिहार में घुमा दूंगा अभी। लंब कितना, लंब 50 नहीं है, आधार है डीबी, √3 बराबर 50 बटे डीबी, इसे चले जाओ, डीबी बराबर आ जाएगा √3, 50 बटे √3, ये निकल गई 50 बटे, इतने पे छोड़ दो जल्दी चक्कर में ना पड़ी, यही 50 बटे √3, वो दिक्कत, तो यहाँ तक की दूरी निकल गया, पता लगा कौन सा लेना, 60 लेना, कभी 30 ले पड़े रहो, वो उस वाले त्रिभुज के लिए हो 30, वो आज समझ लो, देख लो कहाँ क्या लेना, इस त्रिभुज में कौन 60 लेना, 60 लिखा वहां से, इसलिए यहाँ लिखेंगे 9 मतलब, अब इसमें देखेंगे लंब और आधार में कौन संबंध है, अब ये कोई वाला कौन कितना 30 नहीं है, इसके सामने की लंब बैठेगी, या आधार बैठेगी, या कर्ण बैठेगी, ये वाली भुजा बैठेगी नहीं। अब बताओ त्रिभुज का नाम बताओ इस वाले का, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज सी बी डी में, दिक्कत यहाँ तक लगा लोगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan जो का तू थीटा का मान 30 बराबर लंब का मान कितना, डीसी, आधार का मान कितना, आधार का मान, लंब का मान मान लो ना, जब लिखना ही बाद में सच्ची लिखना, क्यों देर लगानी, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आधार तो आधार लिखो, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे a का मान 50 बटे, एक काम करो मैं तो लिखता जाऊँ, तो करना कर लो, आधार का मान आधार लिखूंगा, इसकी इसमें कर दो, इसकी इसमें कर दो, आधार बराबर h√3, इसका मान लिखो आधार का कितना, अब देखो आधार का मान कितना 50 बटे √3, यहाँ लिखो 50 बटे √3, पहले लिखने में क्या दिक्कत थी, h√3, हम तो h का मान निकालना, जब h का मान निकालना ना ये चीज गुणा में जाएगा भाग में, ऐसा दिखाई देगा h बराबर 50 बटे √3 और गुणा में √3 नीचे चला जाएगा, h बराबर ऐसा दिखाई देगा 50 बटे √3 की, तो √3 में 3 तो भाग देंगे ना सर, भाग देंगे तो 3 निकम 3 का 2 चले जाएंगे, 3 6 18 16.66 मीटर, तो 50 बटे 3 पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है।
16.66 मीटर, 16.66 मीटर। नोट कर लो।